हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आधुनिक इतिहास से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना कर जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका फ्री जी के स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1930 में यह आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चंपारण, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल आंदोलन था चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1928 में, याद रखिएगा। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने किसके विरोध में दांडी मार्च आंदोलन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नमक पर कर लगाए जाने पर उन्होंने यह दांडी मार्च आंदोलन किया था, याद रखिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण के लिए पूना समझौता किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी किसी भी परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर ने, याद रखिएगा। एम के गांधी और बी आर अम्बेडकर, याद रखिएगा, इन दोनों ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षा में यह क्वेश्चन देखने को मिलता है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी, 1931 में, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह सभी क्वेश्चन लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और आयरन मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे भारत के आधुनिक मंदिरों के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बांध को। दोस्तों, बांध को जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आधुनिक मंदिर के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय को, याद रखिएगा दोस्तों। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी नाम की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालन, याद रखिएगा। चक्रवर्ती राजगोपालन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वॉइस रॉय कौन बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। भारत के पहले वॉइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग,
याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, डबल स्टार कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव को किया गया था दोस्तों, पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स कॉर्नवालिस, याद रखिएगा दोस्तों, चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत के सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मिंटो को, याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपके जनरल नॉलेज के लिए भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के लिए तो है ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जून 1947 को भारत में बंटवारे की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कोलकाता में थे महात्मा गांधी जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में देखा गया है यह क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन से आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बम्बई शहर में, याद रखिएगा। वर्तमान में बम्बई को मुंबई कहा जाता है, उस समय बम्बई कहा जाता था, तो आपको बम्बई या मुंबई कुछ भी बताना है, दोनों सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू किया गया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों। और कौन से शहर से शुरू किया गया था, मुंबई से, याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये सभी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1793 के समय स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चार्ल्स कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। चार्ल्स कॉर्नवालिस बंगाल के उस समय के वर्तमान गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा दोस्तों, जब स्थायी बंदोबस्ती लागू होने का समय था 1993 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा दोस्तों। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती जी को, याद रखिएगा। मार्टिन लूथर के रूप में दयानंद सरस्वती जी को जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे ग्रेट मैन ओल्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी को, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट मैन ओल्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों, नौरोजी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक ने यह नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक जी ने यह नारा भी उन्होंने ही दिया था दोस्तों। याद रखिएगा, इनको बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारतीय इतिहास में बादशाह खान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, किंग सी हुआंग को। याद रखिएगा, किंग सी हुआंग को इसका श्रेय जाता है चाइना की दीवार का, विशाल दीवार का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार दोस्तों 4 जनवरी को उसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आयरन चांसलर कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑटो वॉन बिस्मार्क को। याद रखिएगा, ऑटो वॉन बिस्मार्क को आयरन चांसलर कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर बना है 1971 में। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश का दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारत का। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 26 मार्च को। याद रखिएगा, बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को बना था। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ईरान का प्राचीन नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फारस। याद रखिएगा, ईरान का प्राचीन नाम फारस है दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का पैतृक नाम क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मूल शंकर। उनका पैतृक नाम मूल शंकर था। याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका फ्री जी के स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।